नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन ग्रुप पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से 2 चरणों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कब तक चलेगी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जितने भी चयनित लगभग 66,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। हैरत वाली बात तो यह है कि 6 विषयों में हजारों जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो पाया है। साथ ही 11th-12th में अतिथि शिक्षकों का अब तक परिणाम नहीं घोषित हो पाया है। तो आखिर काउंसलिंग उनका कब होगा, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच जो है अतिथि शिक्षकों को लेकर के पत्राचार ही चल रहे हैं। हर 6 विषयों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका आखिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने में बीपीएससी आयोग को क्या परेशानी हो रही है? कर देना चाहिए, ताकि इसी बीच जो 5 फरवरी आज अंतिम तिथि है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो है विश्वस्त सूत्रों से खबरें आ रही है कि 15 फरवरी या उसके बाद ही संभव है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट या फिर जो अतिथि शिक्षक है उनका परिणाम घोषणा, उसके बाद उनका काउंसलिंग होगा। और जो 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच काउंसलिंग में नहीं उपस्थित हो पाए, जिनका होल्ड कर दिया गया किसी कारणवश, तो उन सभी का भी द्वितीय दौर के काउंसलिंग में उनको आमंत्रित कर काउंसलिंग किया जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि पूरा फरवरी तो बीत जाने हैं, उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद योगदान होगा। तो होली का पर्व इस वर्ष भी यूं ही जो है आपाधापी में ही समाप्त हो जाने हैं। शिक्षा विभाग और सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या फिर टीआरई 3.0 में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनका, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल भी आ सकता है। उसके बाद ही आप टीआरई 4.0 की कल्पना कर सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4 अर्थात बीपीएससी आयोग के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती अपनाए जाने की काफी हद तक संभावनाएं हैं। उस हेतु आप कमर कस लें, तैयारी रखें। अब हम बात करते हैं कि जो टीआरई 1-2 से चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अब तक उनके माथे से शिकन हटा नहीं है। अब भी वे तनाव में हैं, क्योंकि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। मैंने बारंबार आपको इस हेतु अवगत कराते रहा है। भले ही आपका काउंसलिंग हो गया है, लेकिन अभी जांच की प्रक्रियाएं चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका नियोजन हुए 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक गुजर गए हैं, उनका भी निगरानी विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। तो वहीं बीपीएससी आयोग के माध्यम से टीआरई 1-2 का जो चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट सारे जांच किए जा रहे हैं। अब जांचोपरांत बहुत सारे ऐसे कमियां खामियां पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से उन शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1-2 से चयनित हुए हैं, उनको स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया जा रहा है। और उस यदि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पक्ष को कि वे सही हैं, योग्य हैं, तो फिर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है। साथ ही अब जो है कार्रवाई में एक और जो जुड़ चुका है बेहद ही गंभीर मसला, हुआ यह है कि आपसे सारे वेतन भत्ते एवं अन्य मद में जो खर्च हुआ है आपके ऊपर शिक्षा विभाग का पैसा, वो वसूल भी किए जा रहे हैं। तो ये सारे कार्रवाई की जा रही है आप शिक्षकों के ऊपर। लेकिन बहुत ऐसा जो कार्रवाई भरा पत्र होता है, जो स्पष्टीकरण का नोटिस होता है, उससे परिलक्षित होता है कि उस संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का उद्देश्य है भयादोहन करना, आर्थिक शोषण करना। मैंने बारंबार एक बात आप सभी को बताते रहा हूं और शिक्षा विभाग से मैं मांग भी करते रहा हूं कि जब जिला शिक्षा कार्यालयों से किसी भी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई भरा पत्र जारी होता है, स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया जाता है, तो वो हम तक आप तक पहुंच जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और उसके बाद शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम कर्मियों के बीच जो है एक भय सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक संशय उत्पन्न हो जाता है और वे तनाव में चले जाते हैं। वे खुद पर भी खतरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, जो स्पष्टीकरण मांगा गया, आखिर उन शिक्षकों ने क्या स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद शिक्षा विभाग ने क्या पहल किया, क्या कदम उठाया, कौन सी कार्रवाई की? आखिर किस आधार पर किसी को नोटिस जारी किया गया तो उसको छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया? तो इन सारे बिंदुओं पर भी
जो जिला शिक्षा कार्यालय है उसको पब्लिश करना चाहिए। क्या जितने नोटिस निकाले जाते हैं स्पष्टीकरण हेतु या कारण बताओ नोटिस जो जारी किया जाता है, क्या जो जिला शिक्षा कार्यालय से जारी होते हैं वह मुख्यालय को पता होता है? जो भी जिला शिक्षा कार्यालय से किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के विरुद्ध जो नोटिस जारी किए जाते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई हुआ, क्या मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाती है? क्यों सिर्फ कार्रवाई भरा पत्र जारी कर उसे पब्लिश कर दिया जाता है, जिससे भय की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है पूरे शिक्षक जगत में, और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उसको आखिर क्यों पब्लिश नहीं किया जाता है? कि जिन शिक्षकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, स्पष्टीकरण मांगा गया था, उन्होंने अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दिया। उनके स्पष्टीकरण से जिला शिक्षा कार्यालय जो है वो संतुष्ट है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। या फिर जिन पर कार्रवाई हुई तो आखिर उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, शिक्षकों ने अपने पक्ष में जो बातें कही, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया, उसमें क्या खामियां पाई गई जिसकी वजह से उनको जो है असंतुष्टि हुआ पदाधिकारियों को और कार्रवाई कर दिया गया शिक्षकों पर। आखिर इस प्रकार से क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है, जिससे कि पूरा जो बिहार का शिक्षक जगत है, शिक्षक परिवार है, वह संतुष्ट हो सके और अपने ऊपर खतरा महसूस ना कर सके, वो भय में न रहे, तनाव में न रहे और स्वतंत्र रूप से वो जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अपना पूरा एनर्जी लगाए। तो पढ़ाई करने के बजाय उनका एनर्जी कहां खप जा रहा है? तो उस तनाव में कि भले ही उनका ज्वाइनिंग हो गया है, वे शिक्षक बन गए हैं, शिक्षिका बन गए हैं, लेकिन किन कारणों की वजह से कब उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करके उनका भयादोहन किया जाएगा, आर्थिक शोषण किया जाएगा, कब उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, ये उन्हें भी पता नहीं है। तो ऐसे कई मसले जो है पूरे बिहार भर के कई अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा कार्यालयों से जो है वो आए हैं कि नोटिस तो जारी हो गया, स्पष्टीकरण मांगे गए, अब उसके बाद शिक्षकों ने क्या स्पष्टीकरण दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुआ, पता ही नहीं चल पाता है। और जब अन्य माध्यमों से उन शिक्षकों या शिक्षिकाओं जिनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, जिनसे स्पष्टीकरण मांगी गई थी, उनसे संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं और वे अभी कार्यरत हैं। तो भाई क्या आपने किया? तो स्पष्टीकरण मांगा गया था, हमने स्पष्टीकरण दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है और डीओ डीपीओ को मैंने दिखाया, उसके बाद कोई जो है उस तरह से जवाब नहीं आया कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, गलत है, आप फर्जी हो, योग्य हो, आपने जो स्पष्टीकरण दिया वो अस्पष्ट है कि अस्पष्ट है, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब ये जो स्पष्टीकरण का नोटिस जो दी जाती है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसके आड़ में आखिर कौन से खेल खेले जाते हैं, इसकी जानकारी न तो कार्यालय से पता चल पाता है और न ही उन शिक्षकों से पता चल पाता है जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। आखिर कौन सा तरीका उसने अपनाया कि सिर्फ एक स्पष्टीकरण का पत्र लिख देने मात्र से उस पर जो कार्रवाई भरा पत्र जारी हुआ था वो निरस्त हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो फिर अपना जॉब जो है कंटिन्यू करता है, वो शिक्षक के रूप में आगे जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस प्रकार से कई जिलों के मसले आए हैं। अभी हाल में जो है कटिहार जिला से इस प्रकार से आया है, एक को तो नोटिस दिया गया है कि उसका सीटेट का जो अंक पत्र है वह जो है स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, क्या है उसमें क्या नहीं है, यानी कि ब्लर है, तो वो अपना सही सीटेट का अंक पत्र पेश कर देगा तो उस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। और दूसरा जो है वो ड्यूल डिग्री से जुड़ा हुआ है। अब ड्यूल डिग्री को लेकर के औरंगाबाद से भी जो है नोटिस निकाले जा चुके हैं, कैमूर से भी नोटिस निकाले जा चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद और कैमूर में जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ड्यूल डिग्री के वजह से, उन शिक्षकों पर अब तक क्या कार्रवाई हुए किसी को कुछ भी पता नहीं है। जब अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त की गई, किसी प्रकार से उन शिक्षकों का से संपर्क साधा गया जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था ड्यूल डिग्री को लेकर के, पता चला कि वो अभी कार्यरत हैं, कुछ हुआ ही नहीं, स्पष्टीकरण मांगा गया, स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया, उसके बाद कोई शिक्षा कार्यालय से जो है कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। तो अब कटिहार में एक शिक्षिका को जो नोटिस थमाया गया है, अब वे दहशत में है, वो खौफ में है, संशय है, भय है, तनाव में है वो। अब उनको 6 फरवरी को 3 बजे जो है उपस्थित होने के लिए बोला गया है जिला शिक्षा कार्यालय से कि आप 6 तारीख को 3 बजे अपना स्पष्टीकरण लेकर के आए और सारे साक्ष्य के साथ आप उपस्थित हो और आप अपने पक्ष को मजबूती से रखें, आप साबित करें कि हाँ आप योग्य हैं। अब ड्यूल डिग्री मामले में बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है ही नहीं, तो आखिर किन आधार पर इन जिला शिक्षा कार्यालयों के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है? आप शिक्षा विभाग से पहले गाइडलाइन मांगो,
जितने भी डीओ डीपीओ हैं जो इस प्रकार से भयादोहन कर रहे हैं, आर्थिक शोषण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, शिक्षकों को तनाव में डाल रहे हैं, तो उन जिला शिक्षा कार्यालयों के जो पदाधिकारी हैं डीओ डीपीओ, उन्हें शिक्षा विभाग से, मुख्यालय से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए पहले कि आप स्पष्ट करें कि किन आधारों पर ड्यू डिग्री को मान्यता प्रदान करनी है और किन आधारों पर ड्यू डिग्री को मान्यता प्रदान है। आप कैसे डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हो, आखिर किस आधार पर आप डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हो, जब स्पष्ट निर्देश ही नहीं है। और स्पष्ट निर्देश यदि आपको प्राप्त है ड्यू डिग्री के मामले में, तो आप फिर पब्लिक डोमेन में रखें कि हाँ, शिक्षा विभाग ने यह निर्देश ड्यू डिग्री के ऊपर दिया है, इस प्रकार से आपने यदि कोर्स किया होगा तो मान्य है, अन्यथा अमान्य है। तो कभी एनआईएस डीएलएड को नोटिस थमा दे रहे हो, कभी ड्यू डिग्री को लेकर नोटिस थमा दे रहे हो, कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के नोटिस थमा दे रहे हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो पूरे देश भर में तमाम यूनिवर्सिटियां जो है वो अलग अलग प्रकार से डिग्रियां दे देती हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको भी पता नहीं होता है कि आखिर जो वो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो किस मामले में मान्य होगा और अमान्य होगा। अब वहां करके यहाँ शिक्षक बन गए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया, बीएड एमएड कर लिया और उसके बाद आकर के एस्टेट देकर के यहाँ शिक्षक बन रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि आपका एक कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप जो है इसमें अयोग्य है। अब बेचारा वो जब पढ़ रहा था उसको पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कुछ होता है और उसके बाद जो है आगे हमें नौकरी में जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, होने के बाद भी हम बाहर हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, ड्यू डिग्री को लेकर के शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश जो है तमाम जिला शिक्षा कार्यालयों को भेजने चाहिए। अब दरभंगा वाला जो जो लेटर है वह वायरल हो रहा है। जब अतिथि शिक्षकों की 2018 में भर्ती हो रही थी, उस समय भी ड्यू डिग्री का मामला सामने आया था, जिसे लेकर के शिक्षा विभाग से निर्देश मांगे गए थे उस समय के भागलपुर के जो भी डीओ डीपीओ थे उनके द्वारा। तो उसके बाद से पत्र जारी हुआ था कि एक रेगुलर एक डिस्टेंस यदि एक ही सेशन में है तो फिर वो मान्य है। तो फिर अतिथि शिक्षकों को जब 2018 में मान्य कर दिया गया, तो फिर 2024-25 में 23-24-25 में जो भर्तियां ले रहे हैं जिन्होंने एक रेगुलर एक डिस्टेंस किया है एक ही सेशन में, एक रेगुलर एक डिस्टेंस ओवरलैप्ड कोर्स है, तो फिर उनको मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों जो है उनके विरुद्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करके, स्पष्टीकरण मांग करके उनका भयादोहन कर रहा है, उनका आर्थिक शोषण करने का प्रयास कर रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनको भय में रखा जा रहा है, तनाव में रखा जा रहा है, क्यों आखिर? तो किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के विरुद्ध सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ड्यू डिग्री को लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी करने, स्पष्टीकरण मांगने से पूर्व सभी जिला शिक्षा कार्यालयों जहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, उन्हें शिक्षा विभाग मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश मांगने चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ड्यू डिग्री पर वो स्पष्ट निर्देशित करें कि किन आधारों पर शिक्षकों को हटाने हैं और किन आधारों पर रखने हैं। नहीं तो इस प्रकार से तमाम जिलों में जो है भयादोहन होते रहेगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।